नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूजफुल जानकारी में। दोस्तों, आज का यह वीडियो जरा थोड़ा सा कड़वा होने वाला है, लेकिन आप इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताना कि आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी, और यदि अगर हमसे कुछ इस वीडियो में गलती हो जाए तो कृपया करके आप हमें क्षमा जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। अरे मूर्ख व्यक्ति, तुझे ये नहीं पता कि तू कितनी बार मर चुका है। अरे मूर्ख, तुझे पता नहीं कि तू कितनी बार जन्म ले चुका है। कई बार तू मृत्यु को प्राप्त हो चुका है। यह जन्म और मृत्यु का चक्र तेरे गले पहली बार नहीं पड़ा है, ये चक्र तेरे गले कई बार पड़ चुका है, लेकिन तू भूल जाता है। कैसे भूल जाता है, ये हम आपको बताते हैं। एक कुत्ता रोटी लेने के लिए एक घर पे गया, लेकिन मालकिन ने उसे एक जोरों का डंडा दिया कि रोटी मांगने आया है। भों भों कर रहा था और मालकिन ने कहा कि शोर मचा रहा है। दूसरे घर पे चला गया, वहाँ भी मालकिन ने डंडा दिया। तीसरे घर पे गया तो मालकिन ने एक रोटी का टुकड़ा दे दिया। एक महात्मन ने उस कुत्ते को बुलाया कि क्यों भाई, तुम्हें 2 घरों में लाठी पड़ी और तीसरे घर में रोटी का टुकड़ा मिला। अब बताओ, कल से तुम मांगने आओगे कि नहीं? कुत्ता उत्तर देता हुआ बोला कि मैं आऊंगा। क्यों? 2 घर में तुझे लाठियाँ पड़ी, टांग टूट गई तेरी, याद नहीं है तुझे? कुत्ता बोला कि 2 घर पे लाठी पड़ी और तीसरे घर पे मुझे रोटी मिली, वो कैसे भूल जाऊं? तो रोटी का टुकड़ा खाने के लिए, रोटी के टुकड़े के स्वाद के लिए 2 घर की लाठियों का दर्द भूल गया। ठीक ऐसे ही आप लोग ना, पत्नी का, पुत्र का, बेटी का थोड़ा सा सुख क्या मिल गया, लेकिन आप इस सुख के सामने जन्म और मृत्यु का जो दर्द था ना, वो सब भूल गए। जन्म लेने के समय आपको बहुत कष्ट हुआ था, लेकिन वो आपको याद है? हम मानते हैं कि वह दर्द किसी को भी याद नहीं होगा। पत्नी याद रही, पुत्र याद है, बेटी याद है। यहाँ सुख मिला था, वहाँ दुख मिला है, ये सब आपको याद है। हम आपको बता दें कि एक आदमी वन में रास्ता भटक जाता है। उसके पीछे से शेर पीछा करने लगा। शेर ने जोरों की दहाड़ लगाई और वह व्यक्ति भागता भागता आगे गया। आगे उसने जाकर देखा कि एक बड़ी सी खाई है, ऊपर बट वृक्ष की जटाएं लटकी हुई थी। तो वह व्यक्ति उस बट वृक्ष की जटाओं पर लटक गया। बड़ के पेड़ पर लटका तो सामने शेर खड़ा था, और नीचे देखा तो एक खाई है और ऊपर से एक सांप चला आ रहा है उसकी तरफ। तभी मधुमक्खी के छत्ते से शहद की एक एक बूंद निकल रही थी और उसके मुंह पर टपक रही थी। वो शहद की बूंद जब उसके मुंह पर टपक रही थी ना, तो उस व्यक्ति को इतना आनंद आ रहा था, इतना सुखी हो रहा था कि वो भूल जाता कि नीचे भी मौत है, बाजू में भी मौत है और ऊपर से भी मौत है। तीनों तरफ से मृत्यु थी, पर वो एक शहद की बूंद के सामने सारी मृत्यु की दिशाएं भूल जाता है और उस स्वाद में ही आनंद ढूंढ रहा था। प्रिय श्रोताओं, हम आपको बता दें कि सच्चाई यही है, हमारे भी सर पर मौत घूम रही है। कब मर जाए कौन जानता है, कब मृत्यु आ जाए ठिकाना है किसी को। हम सभी के सिरों पर मौत नाच रही है, पर हम सभी सो रहे हैं, क्योंकि शहद की एक एक बूंद मुंह पर टपक रही है ना। पत्नी का सुख, पुत्र का सुख और धन का सुख, ये सब शहद की बूंद ही तो है। इस शहद की बूंद के सामने आप यह भूल चुके हैं कि आपकी मौत भी आपके सर पर नाच रही है। बूढ़े से बूढ़ा आदमी भी ना बुढ़ापे में ऐसे नोट गिनता है जैसे कि वह कभी मरेगा ही नहीं। इस संसार के कार्यों में इतना उलझा हुआ है वह व्यक्ति कि वह भूल जाता है कि मैं मरूंगा भी या नहीं। लेकिन मृत्यु यही हमारे जीवन का परम सत्य है। एक सज्जन अपना घर बनवा रहे थे। उन्होंने मिस्त्री से कहा कि भाई तुम ऐसी दीवार बनाना कि हजारों साल तक ये ऐसे ही खड़ी रहे। एक महात्मा जी बाजू से निकले और हंसने लगे। सज्जन ने उनसे पूछा कि भाई तुम क्यों हंस रहे हो? महात्मा जी उसकी बात का उत्तर देते हुए बोले कि तू आने वाले 6 दिनों के अंदर मर जाएगा, तेरी मृत्यु हो जाएगी, और दीवार ऐसी बनवा रहा है
कि 1000 साल तक भी ऐसे ही खड़ी रहे। किसके लिए बनवा रहा है ये सब? तेरे कोठी बंगले इतने मजबूत हैं कि सैकड़ों सालों तक ऐसे ही खड़े रहेंगे। मैं पूछता हूँ, क्या तेरी जिंदगी इतनी मजबूत है? इसका भरोसा नहीं, लेकिन तेरे घर का भरोसा जरूर है। क्या भरोसा है इस जिंदगी का? साथ देती नहीं है किसी का। सांस रुक जाएगी चलते चलते, सम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, और हमारा दम निकल जाएगा चलते चलते। क्या भरोसा है इस जिंदगी का? क्यों नहीं जाग रहे हैं आप लोग? अभी भी वक्त है, अभी संभल जाओ। अब जो हम आगे बताने जा रहे हैं जरा थोड़ा कड़वा है, लेकिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब आपके घर में किसी बुजुर्ग व्यक्ति की मृत्यु होती है तो गाय के गोबर से लेपकर वहां उनको लिटा देना और सामने राम जी की तस्वीर रख देना। तुलसी की माला हाथ में रखना, राम राम जपना। कई लोग आते ही रोने लग जाते हैं। आदमी मरा नहीं और रोने वाले व्यक्ति बाजार लगाकर बैठ जाते हैं। हम आपको बता दें कि रोने वाले व्यक्तियों का क्या है। आप भी जब किसी के मरने पे जाते हैं ना तो छाती पीट पीट कर रोते हैं। हम आपको बता दें कि हमारे मरने पर जो लोग आएंगे ना, वो 13 दिन के बाद रसगुल्ले और चावल खाते नजर आएंगे और कहेंगे कि भाई साहब एक और लाना कि अच्छे बनाए हैं। ये वही लोग हैं जो छाती पीट पीट कर रो रहे थे और आज 13 दिन के बाद रसगुल्ले मांग रहे हैं। इन लोगों का भरोसा नहीं है। ये तो आएंगे और 13 दिन के बाद रसगुल्ले खाकर चले जाएंगे। गति बिगड़ेगी तो आपकी बिगड़ेगी। मरते समय असावधान रहें तो गति बिगड़ जाएगी, और सावधान रहे तो जिस लिए जन्म लिया है ना वो सार्थक हो जाएगा। राम का नाम जपते रहिएगा। राम का नाम जपते हुए प्राण निकलेंगे तो आपको पिंडदान करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। यूं ही मुक्त हो जाएगा राम नाम लेकर और सीधे उस परम पिता परमात्मा की चरणों में शरण मिलेगी। दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमसे अगर कुछ गलत कह दिया गया हो तो कृपया आप हमें क्षमा जरूर कर देना। हमारे जीवन का परम सत्य मृत्यु ही है। एक दिन हम यहाँ आए हैं तो यहाँ से जाना भी जरूर पड़ेगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ऐसा है तो कृपया आप इस वीडियो को लाइक कर दें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और साथ ही साथ आगे ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब दीजिए हमें इजाजत, ताकि हम आप सभी के लिए एक और ऐसी ही अनसुनी व रोचक तथा ज्ञानवर्धक जानकारी को ढूंढकर ला सकें। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। फिर मिलेंगे जल्द ही एक और ऐसे ही नए वीडियो के साथ।